स्पाइनल असेसमेंट का जो टॉपिक था, जो कल बताया था मैंने स्पाइनल डिजीज के बारे में, आज जो पेशेंट का असेसमेंट लेते हैं स्पाइनल का जो सबसे पहला जो है, पेशेंट को जो है बिल्कुल इक्वल पोजीशन के अंदर हेड, उसका जो टमी, उसके नी और उसके जो एंकल एक बिल्कुल इक्वल पोजीशन में रहनी चाहिए। उस पर दोनों मीडियल वेल्यूज को टच करके दोनों थंब को पास में मिलाना है। तो पहला साइन जो है वो यहीं से इंडिकेट हो जाता है कि अगर पेशेंट का कोई थंब में डिफरेंस है, यानी पाँव के अंगूठे में कोई छोटा बड़ा है, तो वहीं से जो है अपने को इंडिकेट मिल जाता है। तो फर्स्ट है, लेकिन यहाँ से इंडिकेटिव मिलने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट की स्पाइनल कंप्लेंट है। पेशेंट को हो सकता है नेवल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, पेशेंट के एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के अंदर कोई टिल्ट हो सकता है, या पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है। पहला साइन तो यहाँ से चेक किया जाता है। सेकंड, जब भी पेशेंट की अगर साइटियल कंप्लेंट दोनों तरफ है तो किसी भी लेग में स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर राइट लेग में है तो नॉर्मल वाला जो लेग है वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैसिव एसएलआर किया जाता है। ये 0 से 90 डिग्री पे ये एसएलआर रहता है। ठीक है, तो जब 0 से 30 डिग्री के बीच में जब पेशेंट की कोई कंप्लेंट होती है वो हिप की पैथोलॉजी होती है। 30 से 70 के बीच में अगर कोई पेशेंट कंप्लेंट करता है तो वो स्लिप डिस्क की पैथोलॉजी होती है, और 70 से 90 डिग्री के बीच में जब कोई पेशेंट इंडिकेट करता है पेन को तो वो एसआई जॉइंट की पैथोलॉजी होती है। पहले पैसिव डॉक्टर या थेरेपिस्ट कराएगा, सेकंड पेशेंट खुद जो है ये मूवमेंट करेगा, उस पर पेन को फील अप करेगा। सेकंड जो होता है फेवर टेस्ट होता है। फेवर टेस्ट जो है 4 फिगर टेस्ट होता है, मतलब 4 बन जाएगा, और उसके बाद में हल्का सा जो है लेटरल नी जॉइंट पे सरफेस पे हाथ रख के हल्का सा उसको नीचे की तरफ दबाया जाता है। दबाने में पेशेंट कंप्लेन करेगा कि जो उसके L5 और S1 की जो सराउंडिंग एरिया में वहां पे हल्का सा कोई पेन आ रहा है, या PSI एरिया में उसको टेंडरनेस फील होगी, यानी हल्का सा पेन आ सकता है। इसके अलावा एक पायरिफोर्मिस का भी टेस्ट होता है, जो बटक्स की मसल्स होती है। ये 4 फिगर के डायरेक्शन में ही नी जो है वो अपोजिट साइड में जाएगा, नी अपोजिट साइड में जाएगा। तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि पीछे बटक्स वाले एरिया में या पीछे जो बैक पॉकेट होता है वहां पे उसको स्ट्रेच फील हो रहा है या स्ट्रेचिंग फील हो रही है। ओवर स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, नॉर्मल स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का टेस्ट होता है। इसके अलावा जो है, जो मैंने बताया था एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें पंप हैंडल टेस्ट होता है। पंप हैंडल टेस्ट में नी अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे, यानी नी टू चेस्ट जो कराते थे लेकिन अपोजिट शोल्डर में। इसमें पेशेंट वही कंप्लेन करेगा जो पीछे PSI का जो एरिया होता है वहां पे उसके पेन आ रहा है, या हिप पे भी पेन आ सकता है। ठीक है, 4 हो गए आपकी गैंसलन टेस्ट। थोड़ा सा मेरी तरफ इधर गैंसलन टेस्ट जो है इंपोर्टेंट टेस्ट लेना है। दोनों भी टेस्ट करने होते हैं, पहले नॉर्मल में करेंगे फिर एब्डोमिनल करेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये नी बेंडिंग पे रहेगा, और ये लेग जो है नीचे की तरफ एंड ऑफ द काउच पे रहेगा। एक हाथ जो है नी जॉइंट के एंट्री सरफेस पे रहेगा, एक हाथ जो है एंट्री सुपीरियर इलियक स्पाइन पे रहेगा। यहाँ से नीचे की फोर्स अप्लाई करनी है, यहाँ से इसको स्टेबलाइज करना है। तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसकी कमर में जो है PSI के एरिया में पेन आ रहा है, तो ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है। बैठो एक बार। और जो इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होता है स्लिप डिस्क का, सीरम टेस्ट बोलते हैं। ये 90 डिग्री का पोस्चर मेंटेन करना होता है। पेशेंट को बोलते हैं गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाना है, फिर चेस्ट को नीचे की तरफ हम को बनाना है, फिर नी को स्ट्रेट करना होता है, सिंगल लेग को सीधा, सिंगल लेग को सीधा करना है। तो यहीं से पेशेंट के पेन आना स्टार्ट हो जाता है, या पेशेंट को बोलते हैं इसके एडवांस में हाथ को अंगूठे पे टच करना है। यहाँ अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि इस हिस्सों में अगर पेन आ रहा है तो मसल्स टाइटनेस की, अगर कमर में साइड में पेन आ रहा है तो ये 100% है कि पेशेंट की जो स्लिप डिस्क की हिस्ट्री है। एक बार उस लेग में भी करेंगे, इस लेग में भी करेंगे, गर्दन नीचे रहती है, कमर दर्द आ रहा है, यहाँ इसमें करो, देखो सीधे, फिर उल्टा लिखना। जब पेशेंट को उल्टा लिटाएंगे तो सबसे पहले जो है लोडोसिस, गर्दन नीचे आराम से नोट करें। सबसे पहले लोडोसिस चेक करते हैं। यहाँ पे जो है नॉर्मल कर्व है, अगर पेशेंट की कर्व यहाँ पे बिल्कुल खत्म है तो वो हाइपोलोडोसिस में जाएगा, उसको एक्सटेंशनिज्म की एक्सरसाइज करानी बताया था। और अगर ये ज्यादा डीप है, मतलब कि कुछ पेशेंट की ये रहता है कि जो मेरा फिंगर है इतना फिंगर अंदर तक चला जाता है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस की भी कंडीशन है या मोटापा वगैरह की भी हिस्ट्री है, उसको हाइपोलोडोसिस बोलते हैं। तो उसमें सीधा लेटने वाली एक्सरसाइज ज्यादा प्रीफर करते हैं। फर्स्ट ये। सेकंड, जो PSI का जो एक एरिया होता है, ये PSI वाला एरिया होता है, ये चेक किया जाता है। शुरुआत में जब आप
चेक करेंगे तो हो सकता है कि हाथ से आपको एक्सपीरियंस न हो कि चेक करने का, तो आप एक धागे के मेजरमेंट से, एक स्केल के मेजरमेंट से इसको एक चेक कर सकते हैं। कोई भी धागा लेके यहाँ धागा अपने पकड़ा और बिल्कुल सीधा सीधा इस जगह लेके आना है। अगर आपको लगता है कि है ना कहीं वो धागे में कहीं नीचे ऊपर का मतलब कहीं इक्वल बैलेंस नहीं है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो फॉल्ट है पेशेंट की पीएसआई के अंदर। तो आपको यहाँ से उसके पीएसआई को जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कमर की कोई भी प्रॉब्लम हो पीएसआई को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पोजीशन को आपके पेशेंट को प्रोन, उल्टा लिटाई वाली पोजीशन को प्रोन पोजीशन बोलते हैं, उसमें भी चेक करना है। लोडोसिस को भी चेक करना है, कम है, ज्यादा है या नॉर्मल है। इसी को आपको सिटिंग पोजीशन में भी चेक करना है और इसी को स्टैंडिंग पोजीशन में भी चेक करना है। ठीक है, सेकंड उसके बाद अपन को देखना है कि पेशेंट को स्क्लेरोसिस तो नहीं है। तो जैसे अपन हाथ से जब पूरी स्पाइन को टच करके नीचे की ओर लेके आएंगे तो अब जाएगा हल्का सा, तो वहीं से पेशेंट को आपको फील हो सकता है कि स्क्लेरोसिस है पेशेंट के। तो ये पेशेंट की जो है स्पाइन की जो सबसे मेन यही टेस्ट होते हैं, मैनुअली टेस्ट होते हैं। और ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो पेशेंट की कहीं ना कहीं उससे रिलेटिव जो आपने टेस्ट किए हैं उसके रिलेटिव उसकी कोई कंप्लेंट है या उसकी कोई प्रॉब्लम है, सीधा रेटू एक्सटेंशन